कंगना रनावत को थप्पड़ लगा, उस पे क्या कहना चाहिएगा? सही है लगले, सही है कह रहे हैं। भाई थोड़ी एकरो अपमान करबो तो थप्पड़े तो मरलखिन, बहुत कुछ करना चाहिए ओकरा। कितना मतलब कि आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? हमरा हिसाब से तो बहुत कुछ सुपर की मारना, उससे थोड़ी आप नहीं बोल सकलियो, कैमरा हो वायरल हो जीतो। सांसद बन गई, अब क्या सुधरना है उनको? अरे मर्द गजब कर रहे, सांसद बन गई, शपथ ग्रहण से पहले चपट ग्रहण हो गया। आप गजब बात कर रहे हैं। किसी नेता का बेटा नहीं है आर्मी में। कंगना रनावत के साथ एक खानदान नहीं होगा आर्मी में। कंगना रनावत का बॉयफ्रेंड आर्मी में नहीं होगा, कंगना रनावत का भाई आर्मी में नहीं होगा, लेकिन उस महिला आर्मी में है, उस महिला के पति आर्मी में है, उस महिला के खानदान देश के किसान है, तो उस महिला के इस देश के लिए योगदान है। कंगना रनावत इस देश के लिए बदनाम है। कंगना रनावत के इस देश में क्या योगदान है? चड्डी बनियान दिखाना, यही कंगना रनावत बोली थी। कंगना रनावत की 14 में देश आजाद हुआ है, तो 24 में आजाद कर दिया एक थप्पड़ देकर। ग्रहण से पहले थप्पड़ ग्रहण हो गया मैडम। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस कंगना रनावत, हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस कंगना रनावत, हिमाचल की मंडी से बनी हुई सांसद कंगना रनावत को सीएसआईएफ की महिला जवान ने जोरदार तमाचा मार दिया। ऐसे में हम अभी बिहार में मौजूद है। बिहार की जनता जानेंगे कि आखिर बिहार की जनता क्या कहना चाहती है कंगना रनावत को। आखिर उनको जो तमाचा मारा गया ये कहाँ तक सही था? कंगना रनावत को तमाचा लग गई, जोरदार एक सितार बज गया, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, उनको तरीका गलत था। अच्छा, लेकिन मारना गलत नहीं था। मतलब दोनों बात आप ही बोल रहे कि मारना भी सही था और तरीका भी गलत मारना था। सही था बिल्कुल, लेकिन बस यही है कि वो एक वर्दी में थी, सिक्योरिटी जांच पर सवाल उठ सकते क्योंकि आप एक रक्षा है कर रहे हैं। अच्छा, वर्दी उतार के मारना चाहिए था। हाँ, वर्दी अगर अकेले में रहते कहीं 2-4 हाथ रख देते तो अलग बात था, लेकिन आप एक नियम फॉलो कर रहे हैं, आप देश की जवान है। लेकिन बात जो है मारा क्यों है, उन्होंने बात भी तो इम्पोर्टेंट है कि क्या बोली है उन्होंने। हाँ, यही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो देश के युवा उनके खिलाफ नहीं है। चलिए ठीक है, जो हुआ इस पर भी कंगना रनावत से कि अब सुधर जाए वो, क्योंकि कंगना रनावत जब देश की मतलब वो सांसद बन गई, अब क्या सुधरना है उनको? अरे मर्द गजब कर रहे, सांसद बन गई, शपथ ग्रहण से पहले चपट ग्रहण हो गया। आप गजब बात कर रहे हैं। मतलब कि कंगना रनावत के थप्पड़ से खुश बड़ी है आप? खुश नहीं रहेंगे, हम भी तो देश किसान के बेटा है। अच्छा, किसान के बेटा इसलिए आप भी तो हमारे भी तो गांव से लोग आर्मी में है, हो सकते हैं हम भी किसान के बेटा, हम भी किसान बने। मतलब आपको भी खालिस्तानी कहते हैं? हमारा भी बेटा तो आर्मी में जा सकता है, लेकिन इससे वही थप्पड़ इसलिए जो देखिए, थप्पड़ मारना गलत था, लेकिन थप्पड़ मारना भी जरूरी था। इसलिए जरूरी था ताकि देश को, जनता को पता चले कि एक कंगना रनावत जिस किसान को खालिस्तानी बोल रही थी, उग्रवादी बोल रही थी, पैसे पर आने वाली बोल रही थी, वो पैसे पर नहीं, 100 रुपए में बुलाई गई भीड़ थी वो महिलाएं। तो भीड़, वो किसान रियली में किसान था, और रियली में किसान का बेटा आर्मी में होता है। जिस आर्मी दिन रात मेहनत करके देश को सेवा करता है, रात भर अपना जान पर खेल के, और दिन रात मेहनत करके देश को जो खाना खिलाता है किसान, उनको आप उग्रवादी और आतंकवादी बोल रहे हैं, तो वो दिखाई सच्चाई। आज पता चल गया ना, किसी नेता का बेटा नहीं है आर्मी में। कंगना रनावत के साथ एक खानदान नहीं होगा आर्मी में। कंगना रनावत का बॉयफ्रेंड आर्मी में नहीं होगा, कंगना रनावत का भाई आर्मी में नहीं होगा, लेकिन उस महिला आर्मी में है, उस महिला के पति आर्मी में है, उस महिला के खानदान देश के किसान है, तो उस महिला के इस देश के लिए योगदान है। कंगना रनावत इस देश के लिए बदनाम है। कंगना रनावत के इस देश में क्या योगदान है? चड्डी बनियान दिखाना, यही कंगना रनावत। क्या बात करें, 2014 के बाद आजाद हुई है, आप करे कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो इसीलिए चटाप मार के दिखा दिया ना, 2014 के बाद आजाद हुए। 2014 के पहले तो बाप दादा कहाँ था पता नहीं चल रहा था हमको। आप क्या कहिएगा, कंगना रनावत के चपेट से क्या कहना चाहते हैं कि उनको थप्पड़ कैसे मारा गया, क्यों? पहले जो कंगना रनावत जो है वो हमारे देश के पहले एक आम नागरिक थे, लेकिन हमारे देश के जो आम जनता लोग हैं उनको एक सांसद के पद पे उनको जितवाया है। तो जो भी उनको अगर उस पद पे रहने के बावजूद भी उनको थप्पड़ मारा है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए कभी साफ के रूप में इसको देखा जा सकता है। अगर आप उस जगह पे हैं, क्योंकि आप एक आम नागरिक नहीं हैं, आप हमारे देश को सुरक्षा कर रहे हैं, एक हमारे देश के रक्षक हैं, और देश के रक्षक होने के बावजूद भी आपने ऐसा कदम उठाया, इसके लिए हम इसका घोर निंदा करते हैं। हम मानते हैं कंगना रनावत की बहुत सारे बयान जो है आपको, आपकी माता को, आपको उससे बयान से आहट पहुँची होगी, लेकिन इस आहट का मतलब ये नहीं हुआ कि आप भरे समाज के रूप में, भरे बाजार के साथ में, या भरे आम लोगों के सामने जो है उनको थप्पड़ मारा गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी किसी से पर्सनल दुश्मनी है ना, तो उसको आप पर्सनली लीजिए ना, क्योंकि वो एक आम अब जन नहीं रह गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कंगना रनावत को CISF की जो अधिकारी थे उन्होंने थप्पड़ इसलिए मारा
कि कंगना रनावत का कुछ समय पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस जो CISF की जो अधिकारी थी उनकी माता श्री उस आंदोलन में हिस्सा थी, बैठी थी, 100 रुपये में लेके बैठे हुए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध जताते हुए उसको थप्पड़ मारा, ये रीज़न था उनका। फिर एक और इंटरव्यू आया जिसमें बोला कि मुझे थप्पड़ मारने वाले लोग उग्रवादी हैं। 14 में देश आजाद देश की आम जनता को अगर उग्रवादी कह के बुगालती हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये बोल हैं, ये कंगना रनावत के बोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बोल हैं। क्योंकि अब कंगना रनावत नहीं रही, अब उनके साथ भाजपा नेत्री लग गया है, सांसद लग गया है। तो ये कंगना रनावत के बोल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बोल हैं। कंगना रनावत को थप्पड़ लगा, सही कि गलत? सही। 14 में देश आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं? बोली थी कि 14 में बोली थी कंगना रनावत की 14 में देश आजाद हुआ है तो 24 में आजाद कर दिया, एक थप्पड़ देकर। थप्पड़ लगाकर देश आजाद अभी हुआ है, संविधान अपनू बनेगा। शपथ से पहले थप्पड़ ग्रहण हो गया मैडम। पहले 10 साल तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही हुआ है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर मेडिकल कोई नहीं। एक भी बताइए कि कोई मेडिकल खुला हो। महिला जवान के लिए 1-2 शब्द। महिला, अरे जिन्होंने थप्पड़ मारा है बहुत धन्यवाद उनको, बहुत बधाई के पास। आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि मतलब आपके हिसाब से कोई शेरनी है शेरनी। हाँ, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड पे हो गया तो हो गया, कोई भूखे मरेगा क्या? गाना भी सुना दीजिए रुके ना। भूखे थोड़ी मर जाएगी, सस्पेंड हो गई तो। थप्पड़ जानते हैं ना मैडम? हाँ, बिल्कुल। उसको 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ चाहिए उसको। अच्छा रुक जाइए, कुछ सुना रहे हैं हम लोग को। क्या है उसमें, देखिए आराम से बजाइए, उंगली अलग रखते हैं। जौन गाल में मासा उस साइड मारा है आज मतलब आप थप्पड़ से खुश लग रहे हैं बड़ा? थप्पड़ ये उस बात का पड़ा था जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का ये काम किए थे। ये बात गलत है कि एक सांसद को थप्पड़ मारना, ये बात गलत है, लेकिन ये काम भी सही हुआ है कि जिस तरह से अपमानित करने का काम किया गया था, उसका जो एक किसान की बेटी जो आंदोलन कर रही थी, किसान की बेटी ने जवाब देने का काम किया है। ये अच्छी बात है कि सबक सीखना चाहिए कि किसी के प्रति, किसी के धर्म के प्रति या किसी के इसके पर उंगली उठाने में सोचे 10 मरतबा। अच्छा, मतलब कि आप कंगना रनावत के थप्पड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं है, चलिए बहुत लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा हो गया है। अरे भाई क्या कहा जाए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये होना चाहिए, हम भी करते हैं गलती तो हमको भी होना चाहिए। अगर आप गलती करते तो आपको भी थप्पड़ लगना चाहिए। हाँ, मोदी जी को भी लोग हिंदू मुसलमान कहकर 10 साल तक शासित, 300 से 240। बैसाखी देखिए कितना दिन चलता है। गंगा उड़ाई हो कि नहीं? गंगा हाजी कंगना रनावत को थप्पड़ लगा, उस पर क्या कहना चाहिएगा? सही है, लगले सही है कह रहे हैं भाई। तोरी एकरो अपमान करबो तो थप्पड़े तो मरलखिन, बहुत कुछ करना चाहिए ओकरा। कितना, मतलब कि आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? हमरा हिसाब से तो बहुत सुपर की मारना, उसे थोड़ी आप नहीं बोल सकलियो, कैमरा हो वायरल हो जीतो। तो वायरल हो जाते तो क्या हो गया? हाँ, ओकरा तो अच्छा से वह तो बतैथुन भैये हमर बता कुछ नहीं, अब तो बोल दिए मैडम। चलिए, काफी हम आपकी बातों से समझ गई जनता कि आप क्या कहना चाहते हैं। रिपोर्टिंग करते, आप भी महिला है। अच्छा। कोई दूसरा हमसे पूछता तो बोल देते हैं, आप क्या आगे नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बहुत से लोग बहुत से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग सारी बातों को मन में रखा हुआ है कि हम अभी नहीं बोल सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं कंगना रनावत के बारे में। और देखते रहिए हमसफर भारत। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएगा। जय हिंद, जय बिहार।